क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मोहम्मद रफ़ी गाते हैं तो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचते हैं। सोचिए, एक ऐसा गायक जिसकी आवाज़ हर मूड, हर एहसास और हर जज्बात के लिए बनी हो। भजन की पवित्रता हो या कव्वाली की मस्ती, सुख के सब साथी, दुख में न को। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के रोमांस की मिठास हो या क्रांति की आग, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह। गांव की सादगी हो या क्लब की रंगीनियां, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। जान पहचान हो, जीना आसान हो। हर गीत पर सिर्फ एक आवाज़ फिट बैठती है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों आज तक करोड़ों दिलों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है? क्या है वो ख़ास बात जिसने रफ़ी साहब को बना दिया दुनिया का सबसे अनोखा गायक? जानेंगे आज की इस वीडियो में, जहां हम खोलेंगे वो राज जो बनाएगा आपको मोहम्मद रफ़ी का दीवाना। फिर एक बार दोस्तों, आवाज़ तो कई गायकों के पास होती है, लेकिन आवाज़ के साथ किरदार भी बदल लेना, ये हुनर सिर्फ एक ही गायक के पास था और वो थे मोहम्मद रफ़ी। जावेद अख्तर साहब एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे थे, तभी रेडियो पर एक गीत बज उठा। गीत सुनते ही सबने एक दूसरे को हैरानी से देखा और पूछा, क्या दिलीप कुमार की कोई नई फिल्म आ रही है? अब सोचिए, गाना रफ़ी साहब गा रहे थे, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनते ही ये अंदाज़ा लग गया कि पर्दे पर दिलीप साहब ही होंगे। ये था रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू। ये गाना आप सुनिए जो रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार के लिए गाया। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। अब ये एक गाना सुनिए जो रफ़ी साहब ने देव आनंद के लिए गाया। हम बेखुदी में तुमको पुकारे। आप नोटिस करेंगे कि उनके गाने का स्टाइल और वॉइस क्वालिटी एक्टर के हिसाब से चेंज होती है। या आप दूसरा गाना उठा लीजिए, जैसे कि मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की। इस गाने में एक ठहराव है, और अब इतने ही ठहराव का गाना है, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। ये वॉइस क्वालिटी क्या है? जो देवानंद पर पिक्चराइज्ड हुई वो अलग है, और जो राजेंद्र कुमार के लिए गाया गीत मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये वॉइस क्वालिटी ही अलग है। ये बारीकी है रफ़ी साहब की आवाज़ की। ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे कि एक अच्छा एक्टर डिफरेंट फिल्मों में अपने कैरेक्टर बदलता है, उसी तरह रफ़ी साहब हर एक्टर के साथ अपनी आवाज़ को किरदार के हिसाब से बदल लेते थे। अब ज़रा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको रफ़ी साहब के टैलेंट की गहराई समझने पर मजबूर कर देगी। दिलीप कुमार साहब की यादगार फिल्म राम और श्याम तो याद होगी आपको। एक तरफ सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिश शाम का किरदार है, सूट पहने पियानो बजाते हुए बड़े सलीके से गाते हैं, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले। क्या डिग्निटी थी, क्या ठहराव था उस आवाज़ में। और दूसरी तरफ आप फिल्म गंगा जमुना में देखिए, वही दिलीप साहब जब गांव के सीधे सादे आदमी बनते हैं तो गाना पूरी तरह बदल जाता है। आवाज़ की मासूमियत और अंदाज बिल्कुल अलग हो जाता है। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। अब यहाँ सवाल आता है कि रफ़ी साहब ये कैसे कर लेते थे? ज़रा सोचिए, तारीफ़ करूँ क्या उसकी? गाते हुए जो झटका और अदा वो आवाज़ में लेकर आते हैं, तारीफ करूं क्या उसकी? क्या वही अंदाज किसी और एक्टर पर फिट बैठ सकता था? या फिर चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जैसे जोशीले गाने में वो एनर्जी जो शम्मी कपूर के अलावा किसी और की आवाज़ लग ही नहीं सकती थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।
इतना ही नहीं, दीवाना हुआ बादल सुनते ही लगता है कि पर्दे पर शम्मी कपूर ही गा रहे हैं। क्या ये जादू नहीं था? दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। दोस्तों, असली कमाल ये था कि रफ़ी साहब हर एक्टर की आवाज़ को, उसकी पर्सनैलिटी को और उसके अंदाज को इतनी गहराई से पकड़ लेते थे कि गाना उस एक्टर का अपना बन जाता था। ये हुनर आसान नहीं था। सोचिए, हर इंसान की आवाज़, पर्सनैलिटी, स्टाइल अलग होती है। फिर एक ही गायक कैसे हर किरदार में खुद को पूरी तरह से ढाल लेता था। दुनिया को ये जादू पहली बार दिखाया और समझाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, या आप कह सकते हैं कि हर एक्टर के हिसाब से प्लेबैक सिंगिंग कैसे की जाती है, ये पहली बार रफ़ी साहब ने करके दिखाया। कभी वो आवाज़ बन जाती थी एक बेचैन आशिक की, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। तो कभी वो झलकती थी बन के एक टूटे हुए दिल की तन्हाई, क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। और जब बात आती है भक्ति की, तो रफ़ी साहब की आवाज़ में जैसे ईश्वर खुद उतर आते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये गाना सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। ऐसा लगेगा जैसे आत्मा खुद भगवान से प्रार्थना कर रही हो। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक रफ़ी साहब का गाना ज़रूर होता है जो उसके दिल के बेहद करीब होता है। आपका वो कौन सा गाना है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में।